हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पैराइटल ऑर्डर्स की पेपावेरेसी, ब्रेसिकेसी, कैपेरिडेसी के बारे में पढ़ा था। उसके पार्ट 1 में हमने उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, सरसों की, जिसमें कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और ये कडाबा फुटिकोसा जो कि कैपेडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्पक्रम। इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस इन सब तीनों में, तीनों फैमिलीज में वेरिएबल प्रकार का होता है। अलग अलग हम एग्जाम्पल देखते हैं उसके। तो आर्जीमोन में टर्मिनल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मतलब शीर्षस्थ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। पेपावर में भी एकल शीर्षस्थ पाया जाता है। साइम और रेसिम प्रकार का जो पुष्पक्रम है पेपावरेसी के अंदर, वो मिकोनॉप्सिस में पाया जाता है। एस्कोलजिया में डाइकेजल साइम का, जो कि ऑर्नामेंटल फ्लावर है ये। रेसिमोस पेनिकल बोकोनिया में पाया जाता है, और ये प्रकार का ट्री प्लांट है। और चेलिडोनियम में अम्बिलिएट क्लस्टर प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अब बात करते हैं ब्रेसिकेसी की। इसके अंदर भी डिफरेंट प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम, ये आपको दिखाई दे रहा है सरसों के अंदर है। और कोरियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो आपको कैडिटफ में दिखाई देता है, जिसमें कि समशिफ्ट जिसको बोलते हैं, कि ऊपर से जब फ्लावर को देखा जाता है, फ्लावर्स को जब देखते हैं तो सारे एक ही लेवल पे दिखाई देते हैं। इसको हम कोरियम प्रकार का या समशिक प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लास में, पहले की जब डिस्क्रिप्शन बताए थे तब भी आपको बताया था। अब कैप्रिडेसी में जो पुष्पक्रम है वह, इसमें भी फिर वेरिएशंस दिखाई देते हैं। रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम क्लियोम में दिखाई देता है, और पोलिनेशिया में दिखाई देता है। कोरियम प्रकार का मेरुआ एंड कैपरिस डेसिडुआ में दिखाई देता है। निबूरिया में सॉलिटरी सिंगल प्रकार का फूल दिखाई देता है, और सॉलिटरी एक्सिलरी दिखाई देगा कदाबा में और कैपरिस में। और सिंपल अम्बेल प्रकार का दिखाई देता है कैपरिस सिपेरिया में, जो कि आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है। ये सिंपल अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम है जो कि कैपरिस सिपेरिया में दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके फ्लावर की। फूल इन तीनों फैमिलीज में कैसा है। तो पेपरोसी के जो फूल होते हैं वो बड़े साइज में, उनकी जो पेटल्स होती है वो बड़ी बड़ी होती है, और वो कलरफुल होती है, शोई होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पेपावर है, जिसको कि हम पॉपी भी कहते हैं, और आर्जीमोन जिसको सत्यानाशी कहते हैं, एस्कोल्जिया जो कि ऑर्नामेंटल पॉपी कहलाती है, या कैलिफोर्निया पॉपी भी कहलाती है। तो इनमें पेटल्स बड़ी अट्रैक्टिव और शोई लार्ज साइज की होती है। ब्रेसिडेसी में नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, और कैपेडेसी में ऐसा कोई अट्रैक्शन फ्लावर का कोई कारण इसमें नहीं होते, जिसमें सिंपल नॉर्मल प्रकार के इसमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं। फूल की अगर हम बात करते हैं तो पेपावरेसी में ई ब्रैक्टेट अर्थात ब्रैक्ट नहीं पाया जाता, लेकिन सर्वरन फ्लो फ्लावर पाए जाते हैं। ब्रेसिकेसी में भी मोस्टली द फ्लावर्स आर इब्रेक्टेड और पेडिस्लेट सर्वरन प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और कैपेरिडेसी में ब्रैक्ट पाया जाता है और सर्वरन प्रकार के फूल होते हैं। तो यदि हम तीनों को कंपैरिजन करते हैं तो पेपावरेसी में इब्रेक्टेड है और ब्रेसिकेसी में इब्रेक्टेड है, लेकिन कैपेरिडेसी में अलग ही प्रकार का कैरेक्टर है, मतलब ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है। फिर इनके चक्रों के सदस्यों की बात करें तो पेपावरेसी में या तो डाईमेरस होगा या ट्राईमेरस होगा, अर्थात दो या तीन मतलब चक्रों के सदस्यों की जो संख्या होगी वो दो या दो का गुना या तीन का गुना होगी। और हेमिसाइक्लिक प्रकार का इनका अरेंजमेंट होता है। ब्रेसिकेसी में फ्लावर जो होते हैं वो टेट्रामेरस होते हैं, अर्थात मतलब जो संख्या है पेटल्स की और सेपल्स की वो चार चार होती है। और इसी प्रकार से कैपिडेसी में भी जो फ्लावर होता है वो कैसा आता है, चतुर्थई अर्थात टेट्रामेरस होता है। पोजीशन, ओवरी की पोजीशन की बात करते हैं तो तीनों में ही फ्लावर सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होती है, अर्थात जो फ्लावर है वो कैसा आता है, हाइपोगनस प्रकार का है। हाइपोगनस का मतलब होता है कि गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर है, और बाकी सारे जो फ्लावर के चक्र हैं, कैलिक्स, कॉर्ला और एंडोशियम, वो ओवरी के नीचे की तरफ से निकलते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को हाइपोगनस फ्लावर कहा जाता है। लेकिन जो एस्कोल्जिया है, जो कि ऑर्नामेंटल पॉपी है या कैलिफोर्निया पॉपी जिसको कहते हैं, इसके अंदर तो डिफरेंट कंडीशन पाई जाती है। इसके अंदर पेरीगाइनस प्रकार का
फ्लावर होता है, जो फ्लोरल कप है उसको हम 2 भागों में देख सकते हैं। जो एक नीचे वाला जो पोर्शन होता है फूल के अंदर वो एक वास शेप प्रकार का होता है और ऊपर उसके ऊपर टॉप सर्कुलर प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैलिकुलस कहते हैं। जो टोरस होता है वो क्या कहलाता है इसके अंदर कैलिकुलस कहलाता है ये और इस प्रकार इसमें एस्कोल्जिया में पेरिगाइनस कंडीशन पाई जाती है। बाकी सारे मेंबर्स में तीनों फैमिलीज़ में हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। तीनों के अंदर यदि इनके सेक्स को देखा जाए तो तीनों के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है अर्थात हर्मेफ्रोडाइट है मीन्स एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मतलब एक ही फ्लावर में एंडोशम एंड गाइनोशम उपस्थित होता है। सिमेट्री की यदि बात करते हैं तो तीनों ही फैमिलीज में वैसे तो कॉमनली एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है लेकिन अपवाद इसमें भी पाए जाते हैं जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये जो ब्रेसिकेसी है उसके अंदर एक प्लांट होते एक ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है आइबेरिस अमारा उसकी अभी आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर मोस्टली और इसके अंदर क्योंकि दो पेटल्स बड़ी होती है और दो पेटल छोटी होती है चार टोटल पेटल होती है जिसकी वजह से फ्लावर कैसा होता है उसकी सिमेट्री जो है इरेगुलर हो जाती है अर्थात जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाई जाती है। इसी प्रकार से कैपरिडेसी में भी एक एक्सेप्शन है कैपरिस डेसिडुआ जिसके अंदर जो सेपल होती है वो एक बड़ी होकर के हुड बनाती है अभी आप पिक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो उसकी वजह से फ्लावर जो होता है वो इरेगुलर सिमेट्री का अर्थात जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कैलिक्स की। पेपावरेसी में कैलिक्स संख्या सबसे पहले हम संख्या देखेंगे। पेपावरेसी में या तो सेपल्स की संख्या या तो दो होगी या तीन होगी और ये हाईली कैडुकस होते हैं। कैडुकस का मतलब ये हुआ कि जब फ्लावर बड ओपन होती है फ्लावर बड के ओपन के साथ साथ ही सेपल्स झड़ जाती है गिर जाती है तो इस प्रकार की कंडीशन को कैडुकस प्रकार के कैलिक्स कहा जाता है सेपल कहा जाता है। सेपल्स कैसे हैं दे आर पॉलीसेपलस मतलब फ्री हैं जैसे कि आर्जीमोन में नॉर्मली फ्री पाए जाते हैं लेकिन कुछ जैसे कि अपवाद है एस्कोल्जिया उसमें सेपल्स जो होती है वो फ्यूज हो जाती है ये आप पिक्चर में देख भी रहे हैं यहाँ पर अभी आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर ये जो एस्कोल्जिया इसके अंदर सेपल्स फ्यूज होकर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और कैलिप्टरा की तरफ बाहर की तरफ गिर जाती है। अभी और डिस्कस करते हैं इसको। ब्रेसिकेसी के अंदर चार सेपल्स है जो कि फ्री है पॉलीसेपलस कंडीशन है एंड दो चक्र में पाए जाते हैं दो अंदर वाले में और दो बाहर वाले में पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक इसी प्रकार से कैपेडेसी में भी चार फ्री सेपल्स मिलते हैं और वो 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं लेकिन एमलिनजिया में सेपल्स पाई जा पांच सेपल मिलती है और ये नीचे की तरफ से जुड़े हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉर्नेट प्रकार की कंडीशन है तो जो सेपल्स होती है वो नीचे की तरफ इसमें जुड़ी हुई होती है। एस्टिवेशन यदि हम देखें इन तीनों फैमिली के अंदर तो तीनों के अंदर इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन मिलेगा लेकिन कैपेडेसी के अंदर मेरुआ में वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन जिसको हम कोर्स पर्सी प्रकार का एस्टिवेशन कहते हैं वो इसमें पाया जाता है। कुछ इसके अपवाद के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं जैसे कि आर्जीमोन है। आर्जीमोन के अंदर क्या होता है जो सेपल होती है जो संख्या में तीन होती है उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट प्रकार की होती है नीचे से ये आपको एक बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ऊपर की तरफ इसमें एक कांटे वैसे इस पूरे फ्लावर में इसके पूरे प्लांट में कांटे होते हैं सेपल पे भी कांटे होते हैं तो जो सेपल है वो बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ये फ्लावर बर्ड है इसमें ये एक सेपल की हुई दूसरी इसके ये दूसरी हो गई और ये इसकी थर्ड सेपल हो गई। आप देख रहे हैं इसके अंदर कांटे भी निकले हुए हैं और जो सेपल होगी उसके अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसे ऊपर की तरफ इसमें एक कांटा ऊपर की तरफ भी इसे निकला हुआ होता है और उसके ऊपर भी यहाँ पर खूब सारे ऐसे कांटे होते हैं। तो सेपल जो होती है वो बोट की शेप में होती है और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हॉर्न में निकल जाता है तीखे स्पाइन के रूप में बदल जाता है और इसकी पूरी जो सरफेस होती है सेपल की वो प्रिकली होती है उसके ऊपर कांटे ही कांटे आ वैसे पूरे प्लांट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये देखो आप ये कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं सेपल के ऊपर ये इसमें छोटे छोटे कांटे इसमें लगे हुए हैं। एस्कोलजियम में क्या होता है इसमें कैलिप्ट्रेट कैलिक्स पाया जाता है। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं ये एस्कोलजिया का फ्लावर है जिसमें कि अभी ये फ्लावर बर्ड है ये मतलब ओपन हुआ है इसमें तो ये नीचे तो आपको येलो कलर की क्या दिखाई दे रही है पेटल्स दिखाई दे रही है लेकिन जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का वो क्या है इसकी सेपल्स है। इसकी सेपल्स मैंने अभी आपको ऊपर वाला बताया था कि ये फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने के बाद में ये फ्यूज ही रहती है जैसी फ्लावर बर्ड ओपन होती है तो यूं के ये एकदम कैप की तरह बाहर निकल जाती है
तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कोनिकल कैप को हम क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रेट कैलिक्स कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका कैलिप्ट्रेट कैलिक्स है, जो कि फूल्स केप भी कहलाता है। कैप्रिस डेसिडुआ, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कैप्रिस डेसिडुआ की, इसके अंदर क्या होता है, जो सेपल होती है, पोस्टीरियर सेपल, वो थोड़ी साइज में बड़ी साइज की होती है, और इसी वजह से फ्लावर भी इसका जाइगोमॉर्फिक होता है। और इसमें जो पोस्टीरियर सेपल है, ये बड़ी होकर के एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपको ये हुड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। तो ये कैप्रिस डेसिडुआ, जिसको कि हम केयर भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का जीरोफिटिक प्लांट होता है। इसको कैप्रिस एफाइला भी कहा जाता है। इसके अंदर प्लांट में लीफ नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके इन फ्लावर्स में करोला की, मतलब पेटल्स कैसी होती हैं। तो पेपावरिसी में जो पेटल्स की जो संख्या होती है वो सेपल की संख्या से दुगनी होती है। अर्थात यदि सेपल अगर टू टू है तो पेटल्स 4 होगी, यदि सेपल 3 है तो पेटल्स 6 होगी। तो अभी आपको मैंने कैलिक्स के अंदर बताया था कि या तो 2 होगी सेपल या 3 होगी। तो यदि 2 है तो 4 है उसका गुना, दुगना, और 3 है तो 6 पेटल्स की संख्या हो सकती है। पेटल्स 2 चक्र में होते हैं। जैसे अगर 4 है तो 2 अंदर 2 बाहर, और 6 है तो 3 अंदर 3 बाहर, और वो फ्री होते हैं, मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। और एक विशेष इसकी खासियत यह भी है कि जब फ्लावर बर्ड के रूप में होता है तो पेटल्स अंदर क्रम्पल्ड होती है। क्रम्पल्ड का मतलब हुआ कि अंदर फोल्ड, मतलब सल वाली पेटल्स होती है। तो बर्ड के अंदर इस प्रकार से सिमटी भी होती है। जैसे मान लो ये बर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो जो पेटल्स होगी वो इस प्रकार से सल पड़ी हुई होगी, है ना। और जब ये खुलेगी तो ये पूरी एकदम ओपन हो जाएगी। तो पेटल्स इसमें क्रम्पल्ड सल वाली फोल्डेड होती है, और अंदर समाई भी होती है बड के अंदर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। और बकोनिया जो कि एक ट्री प्लांट है, और मैकेलिया, इसमें पेटल टोटली एब्सेंट होती है, दे आर पेटललेस। ब्रेसिकेसी में बात करें तो इसके अंदर पेटल्स की संख्या 4 होती है, 2 प्लस 2, इसमें 4 आपको पेटल्स दिखाई देती है, जो कि ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्ट है कि इसमें पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो डायगनली प्लेस्ड होता है, और एक क्रूसीफॉर्म शेप बनाता है, अर्थात क्रॉस के रूप में विन्यासित होता है। ये इस प्रकार से इसमें ये पेटल्स जमा होती है। एक पेटल इधर लगी हुई होगी इसके अंदर, एक पेटल इस तरफ लगी हुई होगी, और वो भी क्लॉड वाली है ना। इस प्रकार से इसमें ये पेटल लगी हुई होगी। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्रॉस शेप कहा जाता है। लेकिन अपवाद इसमें भी है, नॉस्टूशियम और लेपिडियम में जो पेटल्स होती है दे आर एब्सेंट। तो इसमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। कैप्रिडेसी के अंदर 5 पेटल्स है, और 4 पेटल्स है। चारों पॉलीपेटल्स कंडीशन शो करती है, अर्थात फ्री है, और उनका अरेंजमेंट भी डायगनली प्लेस्ड होता है। पेपावरेसी के जो पेटल्स होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं, बड़ी होते हैं, और सेसाइल होते हैं, मतलब इसमें लिम्ब और क्लॉ नहीं होता है, मतलब सेसाइल पेटल्स होती है। अब बात करते हैं ब्रेसिकेसी एंड कैप्रिडेसी में। ब्रेसिकेसी में जो पेटल होता है उसका एक स्टॉक होता है, अर्थात मतलब ये वृंत वाली होती है। इसको मैं अगर डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊं तो इस प्रकार से जैसे बता सकते हैं इसको, कि जो ये पेटल है, जैसे एक ही पेटल है, इसको ये इसमें ये क्लॉ और ऊपर वाला भाग लिम्ब कहलाता है। तो ये नीचे वाला जो भाग है जिसको कहते हैं, ये तो कहलाता है इसका क्लॉ, और ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है पेटल का, वो क्या कहलाता है, लिम्ब कहलाता है। और ये चारों जो पेटल्स है, अर्थात उनकी जो लिम्ब है, ये क्रॉस शेप में विन्यासित होती है। उसकी वजह से इसकी शेप, इसके जो फूल की जो शेप है वो क्रूसीफॉर्म करोला कहलाती है। और इसी कारण से पहले इस फैमिली को क्रूसीफेरी भी कहा जाता, लेकिन अब इसका नया नाम ब्रेसिकेसी हो गया है। कैप्रिडेसी में भी जो पेटल्स होती है, या तो वो क्लाउड हो सकती है या फिर वो अवरंत हो सकती है, मतलब उसमें कोई भी मतलब क्लॉ नहीं पाया जाएगा, खाली इसमें ऊपर वाला चौड़ा भाग ही होता है। और उनका जो विन्यास है, अरेंजमेंट है, वो क्रॉस शेप में पाया जाता है। पेटल्स का एस्टिवेशन यदि हम देखें तो तीनों के अंदर एम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है, और कभी कभी ब्रेसिकेसी के कुछ मेंबर्स में क्रिस्टेट प्रकार का एस्टिवेशन भी पाया जाता है। कैप्रिडेसी अगर हम देखें तो इसमें जैसे क्लियोम में एम्ब्रिगेट प्रकार का पाया जाता है, और गाइनेंड्रोप्सिस अर्थात क्लियोम जो गाइनेंड्रा है उसके अंदर वेलवेट प्रकार का कोरस्पर्शी प्रकार का पुष्प कोरस्पर्शी प्रकार का दल का विन्यास पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो इसमें जो कोरोला होता है
वो जो पेटल्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है, क्योंकि इसकी जो पेटल फ्लावर है, वैसे तो ये फ्लावर में कैरेक्टर आता है या इसमें, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ब्रेसिकेसी के अंदर फूल जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉरी, ब्रेसिकेसी के अंदर वैसे तो फूल एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन जो अपवाद के रूप में आइबिस अमारा एंड टिसडेलिया, इसके अंदर जो पेटल्स की जो साइज है वो थोड़ी छोटी बड़ी होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये आइबेरिस अमारा का फ्लावर है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है ये पेटल्स हैं, जो दो पेटल से ऊपर, ये इधर वाली ये दो पेटल तो बड़ी है और इधर की जो दो पेटल है वो छोटी है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी दिख रही है और ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है। कैपेडेसी के अंदर भी जो टेरोपेटलम फ्लावर होता है उसके अंदर दो पोस्टीरियर पेटल्स दूसरों की तुलना में बड़ी होती है, उसकी वजह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है। अब हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात एंडोशम के बारे में बात करते हैं। एंडोशम की संख्या, एंडोशम के अंदर स्टेमिन्स की संख्या पेपावरिसी के अंदर असंख्य होती है, और स्टेमिन्स तीनों ही केस में, मतलब ब्रेसिकेसी, पेपावरिसी एंड कैपरिडेसी में स्टेमिन्स जो होते हैं वो पॉलीएंड्रस होते हैं, अलग अलग होते हैं आपस में, कहीं भी इसका मतलब जुड़ाव नहीं होता है। और जब असंख्य स्टेमिन्स पेपावरिसी में है तो वो कई सारे चक्र में होते हैं, अर्थात इनका अरेंजमेंट जो होता है वो स्पाइरल होता है, खूब सारे चक्र में जमा लगे हुए होते हैं। ब्रेसिकेसी के अंदर इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें टेट्रा डायनेमस कंडीशन आती है, इसके ऊपर जरूर से शॉर्ट नोट्स या डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ब्रेसिकेसी के अंदर टोटल स्टेमिन्स की संख्या 6 होती है, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो, ये जो 6 स्टेमिन्स है वो दो चक्र में लगे होते हैं, और अरेंजमेंट इनका 2+4 का होता है। मीन्स ये हो सकता है, ये है कि इसमें टोटल 6 स्टेमिन्स जो होते हैं, तो दो चक्र में जब है तो बाहर वाले चक्र में दो छोटे स्टेमिन्स होते हैं, उनके फिलामेंट छोटे होते हैं। अंदर वाले चक्र में जो 4 स्टेमिन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, क्योंकि उनके जो फिलामेंट है वो लेंथ वाइज लंबे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपको बाहर के दो छोटे और अंदर के 4 बड़े स्टेमिन्स दिखाई देते हैं, और इस कंडीशन को टेट्रा डायनेमस कंडीशन कहा जाता है, अर्थात हिंदी में इसको कह सकते हैं चतुर्दीर्घी। दो छोटे 4 बड़े, दो बाहर वाले छोटे, 4 अंदर वाले बड़े। एक और खासियत इनमें ये होती है कि जो बाहर के जो दो छोटे फिलामेंट वाले स्टेमिन्स होते हैं उसके बेस में ग्रीन कलर की दो डॉट के रूप में नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है। और नॉर्मल जैसे भाई बताया आपको कि इसमें 6 स्टेमिन्स होते हैं, लेकिन जो सेनिबियरा है एंड कॉर्नोपस डिडाइमस है, इसके अंदर स्टेमिन्स की संख्या 2 ही होते हैं। तो कोरोनोपस डिडाइमस का मतलब हुआ कि इसमें खाली स्टेमिन्स 2, डिडाई डिडाई का मतलब होता है डाई, डाइडाइमस जिसका मतलब 2 स्टेमिन्स इसमें पाए जाते हैं। और मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रा में पॉली में स्टेमिन्स की संख्या बहुत ज्यादा, मतलब बहुत मैनी स्टेमिन्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉलीएंड्रा। पॉली का मतलब बहुत सारे, एंड्रा का मतलब स्टेमिन्स। तो मेघा कार्पिया पॉलीएंड्रा में स्टेमिन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कैप्रेडेसी के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं स्टेमिन्स की, तो इसमें भी नंबर बहुत वेरी करता है। जैसे कि क्लियोम टेट्राएंड्रा में स्टेमिन्स की संख्या 4 होती है, इसलिए इसका नाम टेट्रा मतलब 4 और एंड्रा मतलब स्टेमिन्स। तो 4 स्टेमिन्स पाए जाते हैं। क्लियोम स्पाइनोसा एंड क्लियोम गाइनेंड्रा में स्टेमिन्स की संख्या 6 होती है, और कैपरिस क्रेटेवा एंड मेरुआ में स्टेमिन्स की संख्या असंख्य होती है। तो ये तो बात करी हमने स्टेमिन्स के नंबर की। अब हम उनका कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। पेपावरिसी के अंदर फिलामेंट काफी लंबा होता है, और जो एंथर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिफिक्स होते हैं, अर्थात आधार लग्न होते हैं। डाइथिकस है, द्विकोष्ठी होते हैं, एक्सट्रोस है, एंड बहिर्मुखी होते हैं। और जब वो एंथर्स फटते हैं तो उनपे उन वो एक लंबवत काट के द्वारा फटते हैं, अर्थात इनका जो डाइसेंस होता है एंथर का परिपक्व होने पर वो लॉन्जिट्यूडिनली डायरेक्शन में होता है। और एक्सट्रोस, एक्सट्रोस से मतलब हुआ कि जब एंथर्स परिपक्व होंगे तो जो लंबी स्लिट बनेगी उससे परागकण जो है, पोलन ग्रेन्स, वो बाहर की तरफ करेंगे, अर्थात ये बहिर्मुखी होते हैं। देन ब्रेसिकेसी के अंदर यहाँ पर थोड़ा फर्क हो गया, यहाँ पर एक्सट्रोस कंडीशन पाई जाती है पेपावरेसी में, लेकिन इसके अंदर फर्क है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये अलग प्रकार की कंडीशन है। बेसिफिक्स अटैचमेंट है, डाइथिकस है, कॉमन है, लेकिन जो लॉन्जिट्यूडिनली जो स्प्लिट होता है एंथर का डाइस होने के लिए,
वो अंदर की तरफ होता है, अर्थात जो पोलन ग्रेन परिपक्व होके फूल के अंदर की तरफ गिरते हैं, मीन्स गाइनोशियम की तरफ गिरते हैं। कैपेरेडेसी के अंदर अटैचमेंट अगेन बेसिफिक्स है या डॉर्सिफिक्स भी हो सकता है किसी केस में। डाइथिकस है जो कि तीनों के लिए कॉमन कैरेक्टर है। इंट्रोस अंतर्मुखी है और इनका भी लॉन्जिट्यूडिनल जब स्प्लिट होता है तो पोलन ग्रेन्स अंदर की तरफ ही गिरते हैं। पेपावरेसी का अगर हम एंडोशम का अगर स्पेशल कैरेक्टर पढ़ें तो इसमें जो एंथर लोब्स होते हैं, अर्थात जो एंथर होते हैं वो अक्सर चमकदार अट्रैक्टिव बॉडी टाइप के होते हैं। ब्रेसिकेसी में ऐसा एंथर के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। हाँ, कैपेरिडेसी के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है कुछ जीनस के अंदर, जैसे कि क्लियोम गाइनेंड्रा। सारी क्लियोम की स्पीसीज में नहीं, क्लियोम गाइनेंड्रा एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर एंड्रोफोर पाया जाता है। मैंने आपको अपनी पुरानी लेक्चर्स में ये बताया था कि एंड्रोफोर, एंड्रोफोर का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोफोर को उत्पन्न करता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोफोर को कैरी करता है, इट इज द बियरर ऑफ द एंड्रोशम। तो इसमें एंड्रोफोर के जहाँ स्टेमिन्स लगे हुए होते हैं उसके नीचे एक लंबा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी आपको और भी आगे मैं पिक्चर में क्लियर करती हूँ। गाइनोशियम, गाइनोशियम की यदि बात करें तो पेपावरेसी के अंदर इसकी संख्या, जो कार्पल की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 भी हो सकती है, 2 से लेकर के कई बहुत सारी भी हो सकती है। ब्रेसिकेसी में कार्पल की संख्या मोस्टली इसमें 2 ही कार्पल होती है और कभी-कभी लेपिडियम और नास्टिशियम की कुछ स्पीसीज में, नहीं सबकी नहीं, कुछ स्पीसीज में 3 या 4 कार्पल भी पाई जा सकती है। कैपेडेसी में कार्पल की संख्या मोस्टली 2 ही पाई जाती है, कभी किसी केस में ये इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अब कार्पल्स के जुड़ाव की बात करें तो तीनों में कॉमन कैरेक्टर है कि इनमें तीनों में जो कार्पल्स होती है वो सब जुड़ी हुई होती है, अर्थात सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है, एपोकार्पस कंडीशन नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके प्रेजेंटेशन की, जो कि इन तीनों फैमिलीज के लिए या कह सकते हैं कि ऑर्डर पैराइटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इन तीनों में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, भित्ति प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है और ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? यूनिलोकुलर, एक कोष्ठी इसमें ओवरी पाई जाती है। इन तीनों में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके अंदर पैराइटल प्रेजेंटेशन तो होता है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है कि जो ओवरी जो होती है वो फॉल सेप्टम बन जाने की वजह से, आभासी पट्ट जिसको कि हम रेपलम कहते हैं, उसके बन जाने की वजह से ओवरी यूनिलोकुलर की जगह आपको बाइलोकुलर दिखाई देती है। बीच में एक सेप्टम आ जाता है, एक पट आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरी यूनिलोकुलर की जगह बाइलोकुलर दिखाई देती है। स्टाइल, पेपावाइसी में स्टाइल बहुत छोटी होती है। प्रेसिकेसी के अंदर स्टाइल भी छोटी है, लेकिन साथ में ये इसमें जो स्टिग्मा होती है वो बाइलोब होती है। और कैप्रिडेसी के अंदर भी या तो स्टाइल बहुत छोटी होगी या फिर टोटली एब्सेंट होगी। ओवरी की बात करें तो तीनों में कॉमन कैरेक्टर है कि तीनों के अंदर ओवरी जो है सुपीरियर प्रकार की है, अर्थात फ्लावर कैसा बताया था मैंने आपको पिछले स्लाइड में, ये हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर होता है। अब इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो कैपिरिडेसी है उसके अंदर एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर पाया जाता है। अभी आपको और पिक्चर में मैं क्लियर करती हूँ। गाइनोफोर का मतलब इट इज द बियरर ऑफ द गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम डायरेक्टली एंडोशियम और गाइनोशियम के बीच में एक लंबा सा स्टॉक होता है जिसके ऊपर गाइनोशियम लगा हुआ होता है। फ्रूट्स की बात करें इनकी तो तीनों में डिफरेंट प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। पेपावरेसी में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट होता है और जैसा कि पॉपी में आपने देखा भी होगा, अभी आपको पिक्चर में और दिखाती हूँ, मैं एक साथ पिक्चर सबकी दिखा दूंगी मैं, जिसमें जो फ्रूट होता है इस प्रकार से कैप्सूल प्रकार का फ्रूट होता है पॉपी के अंदर, और ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पर एक वाल्व होता है, ढक्कन स्ट्रक्चर होता है, और जब ये या तो या फिर छेद होंगे एपिकल साइड में या फिर इसमें वाल्व होता है, ढक्कन खुल जाता है और जो अंदर जो पोलन जो सीड्स होते हैं वो मैच्योर होकर के इसमें से बाहर निकलते हैं। ब्रेसिकेसी के अंदर या तो सिलिकुआ प्रकार का होगा या सिलिकुला प्रकार का फ्रूट पाया जाता है, और कैप्रेडेसी के अंदर अधिकतर केसेस में सिलिकुआ प्रकार का पाया जाता है, लेकिन जैसे क्लियोम में बेरी प्रकार का पाया जाता है, रोडसिया में ड्रू प्रकार का पाया जाता है और एमलिंजिया में नट प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। सीड्स की यदि बात करें तो सीड्स पेपावरेसी में बहुत कॉपियस, कॉपियस का मतलब वेरी क्लियर है और उसमें ऑयली होता है ये, और एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑयली प्रकार का होता है, उसमें ऑयल मिलता है आपको। प्रेसिकेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन पाई जाती है सीड की, और कैप्रिडेसी में सीड कैसा है? अगेन नॉन एंडोस्पर्मिक है,
नॉन ऑयली है, लेकिन किडनी शेप प्रकार के ये इसमें सीड पाए जाते हैं कैप्रिडेसी के अंदर। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फ्लावर्स देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है? पेपावर सोमनिफरम का, जिसमें ये आपको सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर दिखाई दे रहा है। और ये इसके फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैप्सूल प्रकार के फ्रूट होते हैं। और यहाँ पर इसमें अंदर इसमें सीड भरे हुए होते हैं। जब ये और आपको ये भी पता है कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिसे अफीम प्राप्त की जाती है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लियोम विस्कोसा। हमारे कॉलेज में बहुत लगता है, कैपिडेसी फैमिली का है ये। इसके अंदर खाली एंड्रोफोर आपको दिखाई देता है, छोटा सा डिस्क्रोमा, लेकिन इसमें गायनोफोर नहीं होता है। ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है क्लियोम गाइनेंट्रा की, जिसमें आपको इसमें रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई देता है। और स्टिप्यूल्स आपको दिखाई देंगे लीफ के नीचे, इसकी जो फ्लावर के नीचे, पेडिसल के नीचे। और इसमें पिक्चर में आपको दिख भी रहा है कि ये पेटल्स लगी हुई है। ये बीच में इसमें एंड्रोशम है, इसमें दिखाई रहा है, और यहाँ गाइनोशम दिख रहा है। अभी आपको और दिखाते हैं। ये देखो, आप इस पिक्चर में यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, ये क्लियोम गाइनेंट्रा का एक बड़ा फ्लावर है। मतलब एक फ्लावर का एक एनलार्जमेंट दिखा रहे हैं आपको इसमें। ये जो फ्लावर फ्लावर की क्या है, ये तो पेडिसल हो जाएगी। और ये क्या है, इसके अंदर ये इसकी पेटल्स हैं। दीज आर द पेटल्स। ये इसका वृंत है फूल का, जिसको हम वृंत कहते हैं। ये फूल का वृंत है। ये इसकी पेटल्स है। 5 पेटल्स, इसमें पेटल्स की जो संख्या है वो 4 आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब इसमें एंडोशम और जो पेटल्स है उसके बीच में गैप है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर। तो ये क्या कहलाता है? एंड्रोफोर कहलाता है ये। और फिर आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? इसके अंदर पुंकेसर है। ये इसके स्टैमिन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 स्टैमिन्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये फिर स्टेमिन्स और गाइनोशियम के बीच में फिर एक गैप है, एक इलोंगेटेड एक्सिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोफोर। तो प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाता है कई बार कि डिफाइन गाइनोफोर या एंड्रोफोर, या इसको कॉमनली हम गाइनेंडोफोर भी कई बार कह देते हैं, जो कि क्लियोम गाइनेंडा के अंदर पाया जाता है। और ये जो इसकी दिखाई दे रही है स्टिग्मा है, जो कि सेसाइल प्रकार की इसमें स्टिग्मा दिखाई दे रही है आपको। तो ये एक कैपिडेसी का मेंबर है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ आइबेरिस अमारा कैनिडम, जिसको कहते हैं, जिसके अंदर अनइक्वल साइज की पेटल्स होती है। 2 छोटी है, 2 बड़ी होती है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ये 2 तो बड़ी ही दिखाई दे रही है, और ये आपको 2 जो है छोटी दिखाई दे रही है। इसकी वजह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। ये पिक्चर बहुत कॉमन आपने देखा होगा, वीट प्लांट है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको सत्यानाशी भी कहते हैं। प्रिकली प्लांट है ये। इसकी हर सतह पर प्लांट की, ये पेपावरेसी का मेंबर है। इसकी लीफ पे भी आप देख रहे हैं कांटे लगे हुए हैं। इसकी स्टेम पे भी आपको दिख रहे हैं कांटे दिख रहे हैं। और इवन इसकी जब फ्रूट बन जाता है, तो इसकी जो गाइनोशियम है, अर्थात इसकी जो स्टाइल है, उसके ऊपर भी कांटे होते हैं। जब फ्रूट परिपक्व होता है, बन जाता है, तब आपको बहुत क्लियर दिखाई देता है इसके फ्रूट में। और ये इसकी खाली इसकी बस एक ही भाग बचता है, जिसके के ऊपर कांटे नहीं दिखते, जो कि है इसका पैटर्न है। तो ये इसमें ये पेटल दिखाई दे रही है, और येलो कलर की, इसमें व्हाइट भी आता है। इसको कॉमनली हम आर्जुमोन सत्यानाशी प्लांट कहते हैं। और इसमें येलो कलर का लेटेक्स पाया जाता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अपने वीडियो में अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे, जो कि मैं रिपीट कर रही हूँ, एस्कोल्जा का फ्लावर है, जिसके अंदर ये कैलिक्स पाया जाता है, और जो कि टोपी की तरह बाहर निकल जाता है। इसको फूल्स केप भी कहा जाता है। थैंक्स।